अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर कानूनी इल्म के अंदर आपका इजाफ़ा कर सकती है और आप उस इल्म की बुनियाद पर अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। नाज़रीन, आज हम एक जजमेंट के बारे में बात करने जाएंगे। वो इलेक्शन के मामले से मुतल्लिक हैं और वो उसके अंदर बुनियादी जो नुक्ते थे वो दो थे। एक तो ये रहा कि जनाब जो सिग्नेचर हैं और थंब इम्प्रेशन हैं वो एप्लीकेंट के जेन्युइन नहीं थे जब उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए टू द रिटर्निंग ऑफिसर। तो क्योंकि वो ख़ास शख्सियत जो है वो जेल में थी और उसको सुपरिटेंडेंट ने टेस्ट नहीं किए थे। और दूसरा ये कि उनका जो बैंक अकाउंट था वो सिंगल नहीं था बल्कि जॉइंट था। तो जॉइंट बैंक अकाउंट जो है उसकी वजह से और उनके सिग्नेचर ना होने की वजह से, यानी जेन्युइन ना होने की वजह से पहले आरओ ने उनके जो है वो जो नॉमिनेशन पेपर थे टू कंटेस्ट इलेक्शन वो उनके खारिज कर दिए। और दूसरे उसके बाद जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिट के अंदर भी इन्हीं दो ग्राउंड्स के ऊपर और उनके नॉमिनेशन पेपर को जो है वो रिजेक्ट किया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और वहाँ पर जाकर मामला तय पाया और कोर्ट ने ऐसी इंटरप्रिटेशन की जिसको हमें अप्रिशिएट करना पड़ता है और जिसको देखना पड़ता है कि जो बहुत बारीक बीनी से उन्होंने चीज़ों का जायज़ा लिया। दोनों नुकात के ऊपर हम बात करेंगे और ये जजमेंट के जो है वो मदरजात क्या हैं, इसके अंदर जो है वो किसने पिटीशन फ़ाइल की, उसके कवायद क्या हैं, वो भी मैं आपसे जो है वो शेयर करूँगा। सबसे पहले आप जो है वो इसकी जो पिटीशन है उसके पिटिशनर वो नोट कर लें। इनका नाम सनम जावेद था। ये एक रिनाउंड पॉलिटिशियन अब बन चुकी हैं फ्रॉम द पीटीआई साइड। और दूसरे जो थे वर्सेस इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल पंजाब इसका टाइटल था। और जो है वो इसके अंदर जो CPLA है वो 184 2022 4 जो है वो है। और ये जो है वो इसकी जो तारीख़ आई है डेट ऑफ ऑर्डर की वो 26/1/2024 आई है। ये जो है वो वेबसाइट पर भी आप इसे ट्रेस कर सकते हैं और इसको आप देख सकते हैं कि ये अवेलेबल है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर भी। अब मैं चलता हूँ इसके फैक्ट्स के मुतालिक। फैक्ट्स जो थे वो ये थे कि सनम जावेद जो हैं, जो कि PTI की जो है वो कैंडिडेट थी, इन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए और PP 150 से, यानी हल्का जो है वो 150 से, और जो उनके इलेक्शन रूल्स थे 2017 के और इलेक्शन एक्ट के 2017 के मुताबिक उन्होंने जमा करवाए। लेकिन जो RO थे, जिसे हम रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं, उन्होंने 30 दिसंबर 2023 को उनके पेपर को रिजेक्ट कर दिया और उनकी अपील जो है वो भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 7 जनवरी 2024 को ख़ारिज कर दी। आफ्टर दैट उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया और जो कि विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन था, उन्होंने भी जो है वो रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर जो थे सनम जावेद के, उनको 2 ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो ख़ारिज कर दिया। एक तो ये थी कि बैंक अकाउंट जो है जो डिक्लेयर किया है पिटिशनर ने वो जॉइंट बैंक अकाउंट था उनके फादर के साथ, और दूसरा ये कि थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर जो थे वो ठीक तरह से वेरीफाई नहीं हुए थे। फॉर्म B एंड एफिडेविट्स जो थे वो उनके जेन्युइन नहीं थे इस ग्राउंड के ऊपर। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 2 जो ग्राउंड्स थी उस तक अपनी जो है बात को महदूद रखा। उन्होंने कहा जी इन्हीं 2 ग्राउंड के ऊपर हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऑनरेबल हाई कोर्ट ने या इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने या रिटर्निंग ऑफिसर ने जो है वो फैसला ठीक किया है या गलत किया है। पहली ग्राउंड के ऊपर बात करते हैं। एक, उन्होंने कहा कि जनाब जो इसके अंदर ये बात आई है कि जॉइंट बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो इलेक्शन एक्ट है उसकी रेलिवेंट प्रोविजन जो है उसको रिप्रोड्यूस करें, और कोर्ट ने वो किया। उन्होंने 62B जो है 62B जो इलेक्शन एक्ट 2017 की प्रोविजन है वो उन्होंने रिप्रोड्यूस की, और वो मैं यहाँ पर भी पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगा। उन्होंने लिखा है डेक्लेरेशन दैट बिफोर द डेट फिक्स फॉर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर ही विल ओपन एन एक्सक्लूसिव अकाउंट और डेडिकेट एन एग्जिस्टिंग अकाउंट
with a scheduled bank for the purpose of election expenses and has attached statement of said bank account with the nomination paper stating with entries of 7 days prior to the election schedule। एक तो उन्होंने कहा कि ये ऑप्शन होनी चाहिए कि जो कैंडिडेट अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा रहे हैं वो एक अपना एक्सक्लूसिव बैंक अकाउंट खुलवाएं, या जो ऑलरेडी उनका बैंक अकाउंट है उसको डेडिकेट करें कि वो जो है सिर्फ इलेक्शन एक्सपेंस के लिए जो हो। ये बुनियाद उससे ये मुराद है कि लोग पैसे ज़्यादा ना खर्च करें, घपला ना करें, अकाउंट क्लियर हों कि कितने उसके अंदर पैसे हैं, क्या मामलात हैं। एक उन्होंने ऑप्शन जो है वो ये बताई। उन्होंने कहा जी कि केयरफुल पेरूजल ऑफ द प्रोविजन मैंशनड अबव मेक्स इट क्लियर that it is not mandatory for the bank account opened or dedicated for the purpose of election expenses to be a single signature account। उन्होंने कहा जी कि इस प्रोविजन के अंदर यानी 62B के अंदर 60 जो सेक्शन है 62B इसके अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये जो है वो जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। उसके अंदर तो कोई दूसरी बात हो रही है कि वो मुख्तस कर दें अपने अकाउंट को, एक खिलवा लें, अगर नहीं खुलवाया तो एक ऑलरेडी जो अकाउंट है उसको मुख्तस कर दी, ये बात है। फिर उन्होंने कहा कि हाउएवर एक नोटिफिकेशन है ताहम SRO नंबर 1793 1 ऑफ 2023 डेटेड दिसंबर 12 2023 का, जिसके अंदर ये रिक्वायरमेंट आई है कि जनाब इसके अंदर जो है वो आपका अकाउंट जो है वो सिंगल हो। उसको भी उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, हम भी पढ़ लेते हैं। उसके अंदर है नॉमिनेशन पेपर बाय विच the proposal is made under section 60 for general seat shall be in the form A appended to the act, provided that a candidate shall open an exclusive bank account or dedicated an existing bank account already opened with the scheduled bank to maintain transaction of election expenses, and shall attach a statement of said bank account with the nomination paper for election to an assembly or the senate on form A. The dedicated existing account shall start with entries of 7 days prior to the election schedule. The bank account so opened or dedicated shall not be a joint signatory account। उन्होंने कहा जी कि ये रूल के अंदर आकर ये बात की गई है, जिस रूल का हमने कहा है कि ये रूल बाद में दिसंबर 2023 में बनाया गया। यहाँ पे उन्होंने कहा कि जनाब वो सिग्नेटरी ना हो, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो रूल है ये तो कानून से भी आगे चला गया, ये तो कानून ने जो बात कही थी उससे आगे बढ़ गया। जब पावर डेलीकेट की जाती हैं मेन कानून से किसी इदारे को किसी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के लिए, तो उससे कतई ये मुराद नहीं है कि वो जो कानून की मंशा है उससे 2 हाथ आगे बढ़ जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि ये अल्ट्रा वायरस है, यानी ये जो नोटिफिकेशन है दिसंबर 2023 का, जिसके अंदर ये कहा गया कि जॉइंट सिग्नेटरी ना हो, वो मुनाफे कानून है, कानून के खिलाफ है, और वो उन्होंने उसको कलअदम करार दे दिया। उन्होंने कहा ये गलत बात है, जब 62B में ये नहीं लिखा तो फिर ये नोटिफिकेशन में कैसे लिखा जा सकता है। तो लिहाजा ये कानून से तजावज़ करने वाली बात है। हम इस चीज़ को जो है वो नहीं कंसीडर करते, इसलिए हमने जो है वो इसको कलअदम करार दे दिया। उन्होंने जो है वो कॉलम 13 को भी रिप्रोड्यूस किया, उसके अंदर भी यही बात थी कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जॉइंट अकाउंट हो सकते हैं, सिर्फ ये है कि आपको उसको डेडिकेट करना है। दूसरी उन्होंने बात कही कि जनाब ये जो सनम जावेद साहिबा हैं, इन्होंने जेल से अपने जो है वो नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए, तो जेल की अथॉरिटीज़ को चाहिए था, सुप्रिटेंडेंट जेल को चाहिए था कि वो उसको टेस्ट करते। वो टेस्ट नहीं करवाए गए, लिहाजा वो जेन्युइन हम उसे नहीं समझते। इसके ऊपर बड़ी अच्छी फाइंडिंग आई। उन्होंने कहा कि जनाब ये कौन सी कोई मुश्किल बात है, इसके अंदर इंक्वायरी कंडक्ट करवाई जा सकती थी, RO उससे जो है वो पूछ सकते थे कि जनाब आपके सिग्नेचर नहीं है या इसके जो आप टेस्ट करवा दें। तो ऐसी कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं थी जिससे फंडामेंटल राइट एक शहरी का उसको ख़त्म किया जा सकता हो, जो कि इलेक्शन कंटेस्ट करना है। इलेक्शन कंटेस्ट करना हर शहरी का हर राइट है। तो लिहाजा इन दोनों ग्राउंड्स को उन्होंने कहा कि ये गलत हैं, और इसके अंदर उन्होंने जो है वो सनम जावेद के हक़ में फ़ैसला दे दिया, और उन्होंने जो है वो उसको सेट असाइड करते हुए उन्होंने कहा जी कि इनके पेपर एक्सेप्ट हो गए हैं। सिर्फ बात यह है कि अगर फ़ैसला टाइम पे होता
अगर इलेक्शन से पहले हो जाता तो फिर वो भी एक मामला था, लेकिन ये जाहिर है इसके अंदर जो डेट आ रही है वो यही है कि ये इलेक्शन से पहले आ गया। उन्होंने ऑर्डर कर दिया था लेकिन उन्होंने लड़े नहीं थे। 26 को गालबन ये डेट ऑफ हियरिंग हुई थी और उन्होंने शॉर्ट ऑर्डर के ज़रिए फैसला कर दिया। डिटेल ऑर्डर अब बाद में आया है। बड़ा ही अच्छी एक जजमेंट है। इसको जो स्टूडेंट ऑफ लॉ है, जो इलेक्शन का काम करते हैं, वो इसको पढ़ लें। इसके अंदर जो है वो अच्छे लोग जो हैं वो पेश हुए। पटिशनर साइड के ऊपर शाज़िम मसूद पेश हुए, मुइज़ तारिक पेश हुए, और उसके बाद जो है वो उनको असिस्ट कर रहे थे मियाँ अली शफाक और आहत खोकर और फैज़ कंदवल जो है वो पेश हुए। चौधरी अख्तर अली पेश हुए। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ज़फ़र इकबाल, स्पेशल अटॉर्नी मोहम्मद अरशद, डीजी लॉ मंसूर अख्तर शेरवानी, उसके अलावा जो है डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस खुरम शहजाद, एडिशनल फलक शेर, लीगल कंसल्टेंट ऑन कोर्ट्स कॉल पेश हुए। तो अच्छी एक जजमेंट है जिसे हम एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ जो है वो कोर्ट भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कैसे वुसअत के साथ, कैसे जो है वो एक वाइडर इंटरप्रिटेशन के साथ जो है वो लोगों के फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन करने के लिए गामजन है। अप्रिशिएट करना चाहिए। इस उम्मीद के साथ नाज़रीन कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। नए वीडियो में हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।